प्रिया प्रीतम लाल की जय। भांडी लाला राम की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। देखो ये स्थान को नाम है भांडीर वन, जो कि ब्रज के मुख्य वनन में वन है। 12 वन मुख्य वन है, तो उन वनों में ये भांडीर वन है। तो भांडीर वन में भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं। सर्वप्रथम लीला उनके राधा कृष्ण के मिलन की है, जो कि मिलन का वरदान राधा रानी गोलोक धाम से लेके आई थी। क्योंकि एक बार नारायण भगवान ने प्रिया जी से इधर आने के लिए बोला है, तो प्रिया जी ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इतना रम्य श्रम्य स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरा मन नहीं लगेगा। तो भगवान ने उनसे ये कहा था कि ठीक है, तुम अब नहीं जा रहे हो, तो मैं द्वापर के अंत में ब्रज में अवतार लूँगा, वहाँ पे लीलाएं करूँगा, वहाँ हमारा तुम्हारा मिलन होगा। और तुमने ये कहा कि वहाँ कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ स्थापित करूँगा। तो गोलोक धाम से 21 योजन भूमि को स्पेशली इधर भेजा है। 1 योजन में 4 कोस होते हैं, इस वजह से ये 84 कोस का बन गया मंडल। इसी में भगवान ने सारे स्थानों को स्थापित कर दिया है। जैसे अपने गिरिराज जी हैं, गोवर्धन है, यमुना महारानी है, वृंदावन है, ये वन उपवन है, ये चारों धाम, ये सेम दृश्य गोलोक धाम का है। तो भगवान ने सारी चीज़ें स्थापित करी हैं। और जो मिलन वाली बात कही थी, तो वो यहाँ भांडीर वन में दिखाया है। तो देखो, एक बार नंद बाबा की गोद में आए थे, और यहाँ आकर के वो तो लीला धरें, अपनी लीला दिखाकर एकदम मौसम को ऐसा गड़बड़ कर दिया कि दिन में तारे टिमटिमा रहे, बिजली कड़क रही, तूफान आया, और उस दृश्य को देख के रोने लगे। तो कन्हैया जी के नंद बाबा कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे साथ मासूम बच्चा है, इसकी रक्षा करो। तो नंद बाबा रक्षा करके कह रहे हैं, तो एकदम नंद बाबा ने क्या देखा है कि ये रावल पड़ता है, राधा रानी का जन्म स्थान रावल। राधा रानी का जब इधर आगमन हुआ, तो राधा नंद बाबा ने क्या देखा, भगवान की आराधनी शक्ति थी, एक भव्य तेज प्रकाश भवा उनकी तरफ आ रहा है, यानी कोट सूर्य समप्रभ, इतना प्रभा। और उस प्रभा को देख करके तो नंद बाबा एकदम भयभीत हो गए। बोले अब क्या करूं, कैसे करूं, आंधी तूफान में से घिरा हुआ यहाँ बैठा हूँ, अब पता नहीं ये क्या होगा, उल्कापात होगा, तारा टूटेगा, क्या होगा। तो लाला को अपना दुपट्टा उड़ा लेते हड़बड़ी में, और कस के बैठ गए, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तो जो आसक्त राधा रानी थी, वो एक 16 वर्षीय बालिका के रूप में नंद बाबा के सामने प्रकट होती हैं। और बाबा लाला को मुझे दो। तुरंत नंद बाबा ने आँख खोल के देखा, तो एक बालिका खड़ी हुई है। तो बोले, बेटा तुम कौन हो? मैं, बाबा मैं तो वैसे ही बन सकी हूँ, घूमती रहती हूँ यहाँ पे, आप बेचैन थे, लाला रो रहे थे, इस वजह से मैं चली आई, लाला को मुझे दो। अब अपरिचित आदमी को कैसे कोई बच्चे को दे दे, और मौसम वैसे गड़बड़। तो बोले, बेटा तुम हो कौन? जब ज़्यादा अनुनय वनय किया है, तो राधा रानी ने अपने दिव्य रूप के उनको दर्शन करा दिए नंद बाबा। अब नंद बाबा उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, लेट गए, प्रणाम करा, स्तुति करी। स्तुति करने के बाद बोले कि देवी, जैसे मैंने गर्ग मुनि जी के मुख से सुना था, वो समय आ गया है, लो अपने प्राणनाथ को संभालो। तो गर्ग जी ने जब कन्हैया जी का नामकरण किया था, तभी बता दिया था इनके बारे में कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्ण परमेश्वर हैं, इस भूधरा का भूभार उतारने आए हैं। और इनका विवाह आसक्त श्री राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे। बोले वो समय आ गया, लो अपने प्राणनाथ को संभालो और अपना मनोरथ पूरा करके लाला को, मैया को वापस कर आना। नंद बाबा अपनी गायों की तरफ चले गए। राधा रानी इस स्थान पर आई हैं, तो यहाँ क्या देखा है, बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है, जिसमें मोती मार्ग जड़े हुए हैं, और एक छोटा सा पालना। उस पालने में आते ही कन्हैया को लिटा दिया है। एकदम मौसम साफ हो जाता है, और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष पुष्कर में जाके तपस्या करी है। जब भगवान, हाँ जी, जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? कि मैं जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन करना। क्या भी नहीं होंगे, समय आने पर होंगे। ये राधा रानी को मालूम था, क्योंकि वो दोनों एक है कि भाई ब्रह्मा जी को इतने पहले वरदान मिल गया है, उनका काम हो जाएगा और हमारा ही मनोरथ पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही ब्रह्मा जी आने को होते हैं, तो कन्हैया जी अक्षमात प्रकट को शिशु से एकदम बड़े हो गए, यानी 16 वर्ष की, और खड़े। हाँ, अब यहाँ ब्रह्मा जी आते ही क्षमा प्रार्थना स्तुति करते हैं, अपना सिर झुका के बैठ गए। जब सिर झुका के बैठ गए हैं, तो कन्हैया जी ने वो बात ध्यान दिलाई कि आपको वो ध्यान है कि हाँ, कि ठीक है, तो आज वो भी मनोरथ पूरा होगा। तो ब्रह्मा जी ने अग्नि और वट वृक्ष को साक्षी किया है, और प्रिया प्रीतम का विवाह
करा दिया दोनों का करवा दो। और दो अपने हाथ से स्वयं श्री जी का कन्यादान ले लिया और दोनों को आशीर्वाद पान करके अपना निकल रहे हैं। तो कन्हैया ने रोक लिया और रोक करके कहा, हे विप्रदेव, आप पहले तो ये बताओ, पहले तो मेरी एक बात सुनो कि जो आपने हमारा पाणी का संस्कार किया है इसके बारे में आप किसी को नहीं बताओगे, इसको गुप्त रखोगे, क्योंकि हम दोनों तो एक हैं। और दूसरा, आप हमारे पुरोहित हैं, हम तुम्हारे यजमान हैं, और यजमान जब तक पुरोहित को दक्षिणा नहीं प्रदान करे, ताकि मतलब दक्षिणा नहीं दे, जब तक उनकी विदाई मत समझो। तो उन्होंने कही हम तो भक्ति चाहते हैं। तो कन्हैया जी उनको भक्ति का वरदान दिया। जब कन्हैया ब्रह्मा जी यहाँ से चले गए हैं तो जुगल जोड़ी सरकार फिर अपना विहार करती है। तो विहार करते करते कन्हैया अपने वही रूप में आ गए। ये है तो मैन लीला ये एक। बहुत सुंदर। फिर उसके बाद जब बड़े हुए, गाय चराने लगे, तो इसी स्थान पर ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन कराया है, दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने कराया है, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा, मुंज वन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आना, राधा और कृष्ण ने एक दूसरे का श्रृंगार, यही कितनी सारी क्रीड़ाएं हाँ यहाँ हुई। हाँ। और देखो ब्रह्मा जी को मोह, जलंधर को ज्ञान, और लास्ट की लीला, भगवान का अवतार 125 वर्ष के लिए हुआ इस भूधरा में। जब उनका 125वां वर्ष पूरा हुआ तो द्वारिका से यहाँ आए और यहाँ आकर के अपने नंद गोपगणों सबको बुलाया और सबको भगवान समझा रहे हैं, जिसमें नंद बाबा, यशोदा मैया, बृषभान, कीर्ति, राधा रानी सब आए, उनके भाई बंधु नंद गोपगण, और सबसे कहा कि देखो भाई, ये संसार नश्वर है, सबको जाना आना है। और सब तमाम उदाहरण दे के कि जैसे आकाशीय बिजली चमक जाती है, उसके बाद गाय, जल पर रेखा खींचना, ओस की बूंद, पानी का बुलबुला, ऐसे ही अपना ये खैरवंगल शरीर है, जाना आना सबको है। तुम मुझसे बंधे रहे हो, यानी मेरे सानिध्य में हो, तो मैं ये चाहता हूँ मुझसे पहले और मेरे सामने आप सब शरीर यहाँ से गोलोक गमन करो। तो राधा रानी सहित भांडीर वट से ही उन लोगों का गोलोक गमन कराया। ऐसा पावन और पौराणिक स्थान है। बहुत सुंदर। और जो शिला की मैं बता रहा था ना, वो शिला कुएं पे है। तो कूप में कंस ने एक राक्षस भेजा है बछड़ा के रूप में, अच्छा। और भगवान ने उसको मार दिया है, क्योंकि उनके तो अंतर्यामी है, कण कण में व्याप्त, उनकी नज़र में तो राक्षस है। अब ग्वाल वालों ने उन पर दोष लगा दिया कि तेने बछड़ा मारा, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, ना खाएंगे ना खेलेंगे। जान तो रूठे। तो बोले क्यों क्यों, क्या तुमने बछड़ा मारा है? तो बोले कि क्या करना चाहिए कि आप सारे तीर्थ नहाओ। तो भगवान बोले ठीक है, सारे तीर्थ जाऊंगा। तो अक्सर करके भगवान का दोपहर का भोजन यही होता था, ग्वाल वालों के साथ बैठ के एक दूसरे को खाते खिलाते। तो उस दिन तो 4 उधर 2 उधर तितर बितर बैठे। उन्होंने कहा क्या चक्कर है? उन्होंने सुबह से ने बछड़ा मारा है, जब तक इसका ही प्रायश्चित नहीं करेगा हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ना खाएंगे ना खेलेंगे। तो हमने इसको ये दंड दिया है कि तुम सारे तीर्थ स्नान करके आओ। तो भगवान ने सारे तीर्थ उनके कहने से यहाँ बुलाए। जब आ गए तो अपनी बंसी उनसे ग्वाल वालों से गाय को इनसे पूछो कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आए हैं। फिर कह दोगे ये तो लोकल है, इधर उधर के चले आए होंगे, मानूंगा नहीं। तो उन्होंने संपर्क किया, आप कहाँ से पधारे हो, आप कहाँ से पधारे। तो सब संतुष्ट हो गए, तो अपनी बंसी से ऐसी ज़मीन को फाड़ा है और जमीन पानी देने लग रही है। तो भगवान वहाँ बैठे हैं और सबको आदेश दिया है कि अपना नाम ले लेकर हमें स्नान करो। तब भगवान ने स्नान करें। अब स्नान करने के बाद भगवान चल दिए। अब ग्वाल वालों को वो खुद दोषी ठहरा रहे कि अब तुम सब दोषी ठहरो, मैं उसको मार रहा था, तुमने मना क्यों नहीं की? मना करते। सही बात है। तो बोले कि हम क्या करें कि जो मैंने किया है वो करो। बोले भाई ये तो पूर्ण परमेश्वर, इसने 7 दिन के लिए पूतना को मारा, अघासुर बकासुर तुम्हारे तमाम राक्षस मार दिए, और तुम्हारा क्या नाम है सक्तासुर, और तुम्हारा वो उत्तरा व्रत तमाम उद्धार करें। तो फिर बोले अब क्या करें? तो मन एक श्रीदा वो था मधुमंगल। तो मधुमंगल ने कहा था कि देखो ये सारे तीर्थों का जल है और प्रभु का स्नान का स्नानामृत है, हमको तो डबल फायदा हो रहा है। जो पानी फैला ना इधर उधर, उसमें उन लोगों ने क्रिया करी, तब पवित्र बने। तो आज भी जो नहाने धोने का पानी है ना, उसमें वो माता बहना स्नान करें जिनके जल ठंडे तह जाए, बालक कह के मर जाए, ना हो में, तो यहाँ नहाने से और उनका मनोरथ करने से उनके मनोरथ। बहुत सुंदर। तो वो शिला उस कुएं के ऊपर है। अच्छा। अब उसके 2 प्रमाण मिलते हैं।
एक तो भगवान ने स्नान किया, अपना मुकुट रख दिया, और दूसरा प्रलंबासुर लेकर आया दाऊ दादा को। जब आंख में चौनी का खेल हुआ है तो उन्होंने शर्त रखी थी कि भांडीलवट तक चलना है, लेकिन जैसे ही भांडीलवट की सीमा लगती है वो एकदम आकाश मार्ग को दाऊ दादा को लेके भाग गया। अब जैसे इसके ऊपर होके गुजर रहा है, बोले उतर भाई हमारा स्थान आ गया, उतार उतार उतार। तो उनकी झंगा मूंगी में दाऊ जी का मुकुट गिरा है, अच्छा, तो उस मुकुट को यहाँ पे रखा है, तो उस शिला पे उस मुकुट की पूजन होता वो कट की पूजा। है। समझ बोलो गई। राधा रानी रानी की जय। जबर सरकार बहुत की। सुंदर। तो देखो